हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड की जो टेस्ट सीरीज हुई है। 3 टेस्ट मैचेस हुए हैं, जैसा कि पहला टेस्ट हुआ है बेंगलुरु, पुणे और मुंबई में। जैसा कि आपने सब देखा है कि इंडिया कैसे हार गई है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हमारे पास ऐसे दिग्गज प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, गिल, जायसवाल, सरफराज, ये सब होने के बावजूद भी हम मैच हार गए, बल्कि सीरीज ही हार गए। अभी अभी जो थर्ड टेस्ट मैच का आपने देखा, सेकंड इनिंग में किस तरह से बैटिंग कोलैप्स हो गई है। खैर, टेस्ट मैच में या हर मैच में इस तरह से होते रहता है, लेकिन मुसलसिल देखने को मिला है। पहला टेस्ट, चलो भी पिच, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, तीनों भी होम ग्राउंड से, जहां पे हमारे प्लेयर्स खेल के बड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखिए, बैट्समैन के पास पेशेंस नहीं है। उनको स्पिन खेलने का जो टेक्निक है वो नजर नहीं आ रही थी। पहले जमाने में जो टेस्ट मैच हुआ करते थे, आप देखें, वो दिन भर भी खेलते थे, अक्सर स्कोर ना बनाए, लेकिन क्रीज पे खड़ा रहना और दिमागी संतुलन को मेंटेन करके रखना, यही टेस्ट क्रिकेट है। स्पिन आ रही है, आप उसको खेल नहीं पा रहे, मुसलसिल तरीके से 1, 2, 3। न्यूजीलैंड ने अपना झंडा गाड़ दिया। ऐसा क्यों? टेस्ट मैच अगर बर्बाद हुआ है हमारे मुल्क में, तो वो T20 की वजह से। T20 एक सट्टेबाजी है जिसमें आपको सिर्फ छक्के और चौके मारना है, रन बनाना है। ना टेक्निक मायने रखती है, ना क्वालिटी मायने रखती है, क्योंकि आपके पास पैसा लगा हुआ है, आपको ऑक्शन में लिया जाता है। यही वजह है आज टेस्ट क्रिकेट में हमारा इतना बड़ा फेलियर हो गया है। टेस्ट क्रिकेट है आपके एबिलिटी, आपका मेंटल बैलेंस और आपके टेक्निक का बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा देर तक क्रीज पर ठहरता है, चाहे रन ज़्यादा बनाए या ना बनाए, तभी पता चलता है कि आपके पास कितना स्टैमिना है और कितना मेंटल बैलेंस आपके पास है। अब ये मैच मुंबई वाला 3 दिन में ख़त्म हो चुका है। इंडिया को टारगेट दिया गया 147 और पूरे 2.5 दिन थे। उसके बावजूद भी हम लोग उसको चेज नहीं कर सके। तब आप क्या कहेंगे? पिच को ब्लेम करेंगे या किसको, बॉल को ब्लेम करेंगे? हर एक प्लेयर को मैंने देखा खेलते हुए टीवी पर, टेक्निक ही नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो बड़ा अफसोस हुआ यह देखकर कि अब टेस्ट मैच भी 3 दिन में ख़त्म होने लगा है। सरफराज ने पहले टेस्ट में, चलो पहले इनिंग में, पहले टेस्ट के 0 पे आउट हुआ, सेकंड इनिंग में उसने 150 मार ली। देखो, रन बनाना, उड़ा उड़ा कर मारकर बना देना, यह गारंटी नहीं है कि आप अच्छे प्लेयर हैं। अच्छे प्लेयर के पास टेक्निक होती है, और सबसे बड़ी बात, जब आपके टीम में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स है, वो तजुर्बा किस काम का, जब ऐसे सिचुएशन पे आप अपना 15-20 साल का तजुर्बा लगा नहीं सक रहे, तो फिर आप में और एक नए खिलाड़ी में फर्क क्या है? एक्सपीरियंस्ड प्लेयर अपने साथ अपना वो एक्सपीरियंस और अपना मेंटल बैलेंस लेकर आता है, सिचुएशन को कैलकुलेट करता है, और एक माइंड गेम होता है। जब आपका सिचुएशन चेंज होते रहता है, आपके सामने एक स्कोर दिया गया, आपके पास इतने विकेट्स है, ऑपोजिशन इस तरह से है, पिच किस तरह से चेंज हो रही है, उस दिन का एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सारे चीज़ों को स्टडी करके आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसके मुताबिक खेलते हैं।
ये तजुर्बेकार प्लेयरों का काम होता है। हमारे पास तजुर्बेकार प्लेयर्स होने के बावजूद भी वो भी ऐसे ही कोलैप्स होते गए जैसा कि नौसिखा एक बच्चा आकर आउट होता है। हमारे जो दिग्गज प्लेयर्स है, मैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूं। इतने साल का एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स आपके पास है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए था अपने ही पिच पर। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरा ओपिनियन यह है कि प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस और टेक्निक की बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा मेंटल बैलेंस की है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 के 3 हार चुके हैं। बहुत अफसोस की बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो सीरीज होगी इंडिया की, हो सकता है दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया की है। देखते क्या परफॉर्मेंस होता है। ये जो डिफीट हुई है, 3-0 की डिफीट, इससे क्या सीखेंगे? आप क्या इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड में? हमारा इतना बड़ा मुकाम है टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड में, ये इमेज कितना शैटर्ड हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंडियन टीम को सबसे ज़्यादा अभी जो टेस्ट का जो स्टैंडर्ड है पिछले ज़माने से, उसको बरकरार रखें, उस पर ध्यान दें। हमारे अजीम तरीन प्लेयर्स है, सुनील गावस्कर है, अजहरुद्दीन है, वेंगसरकर है, इन लोगों से ये टेस्ट के स्टैंडर्ड्स को सीखना चाहिए। सुनने में आता है कि हमारे जो प्लेयर्स है अभी, वो पुराने प्लेयर्स से कोई सलाह लेते ही नहीं। शायद वो समझते हैं कि वी आर द बेस्ट एंड दे आर ओल्ड प्लेयर्स। टेक्निक वही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटल बैलेंस। और आपने इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद भी उस तजुर्बे को लाकर जिताना चाहिए था, नहीं लाया आप लोगों ने। तो इसका मतलब क्या है? वो एक्सपीरियंस बेकार हो गया आपका, या सही एक्सपीरियंस नहीं रहा। ये नहीं कि बस एक बैट्समैन ने मारते चला गया, दूसरा भी मारता चला गया सेंचुरी, तीसरा भी मारता चला गया। जब एक फेल हो रहा तो सारे फेल होते चले जा रहे हैं। व्हाट इज दैट? हाँ, ये जंग है। जैसा कि अगर एक जगह हार हो गई, 2 सिपाही मारे गए, तो दूसरे सिपाही जो तजुर्बेकार है वो टेक ओवर करते हैं, जंग को कैरी ऑन करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हम विक्टोरियस हो। तो हमारे जो बड़े प्लेयर्स है, ये उनका काम था कि भाई सूझबूझ से खेले और एक विक्ट्री दिला सकते थे। इस थर्ड टेस्ट मैच में आपके पास 2.5 दिन से ज्यादा थे, वो भी नहीं कर सके। आप देखते हैं T20 में आप 300 मार देते, 250 मार देते हैं, छक्के में लगा देते हैं। भाई कहां गया वो टैलेंट? अपने पिच पे, इस ग्राउंड में खुला दिन दे दिया गया आपको, अनलिमिटेड। तो खैर, हमें अफसोस है, इसलिए हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल अफसोस है। तो अब देखते हैं अगले सीरीज में ये लोग क्या सीखते हैं इस सीरीज से और किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं। गुड बाय।